ओम शांति। ज्ञान सभी को अच्छा लगता है। ज्ञान धन है। जीवन में धारण करना, उसके लिए समझ चाहिए, बाबा की याद चाहिए और अंतर्मुखी होके हर बात के ऊपर मनन करते हुए अपनी जीवन में धारण करना ज़रूरी है। तो जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो उसमें मन है, संकल्प है, उसका तो हम सबको मालूम पड़ता है ना। बहुत अच्छी तरह पता लगा है कि आज मन में किस तरह के ख्याल आए, कभी अशांति हुई कि नहीं, दुख हुआ कि नहीं, किसी तरफ मन भटका तो नहीं, किसी आत्मा के प्रति पदार्थ के पीछे मन गया तो नहीं, पता लगता है ना मन का। मन संकल्प कोई गुप्त तो नहीं है ना। ये जरूर है कि खुद को ही पता चलता है, दूसरे को वाइब्रेशंस आएंगी पर खुद को पता लगता है ना। ऐसे ही बुद्धि का भी पता लगता है। हाँ, कई बार कई प्रश्न पूछते हैं कि कैसे पता चले कि ये जो संकल्प आ रहा है, ये मन का है या बुद्धि का है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बार-बार कोई संकल्प अगर आता है, तो उसका कारण क्या है? हुँ, तो कोई कहेगा क्योंकि बाहर ये बात सुनी हमने, देखी हमने, परिस्थिति ऐसी है, नहीं। जो मन में संकल्प आ रहे हैं, जिसका बहुत गहरा कनेक्शन है संस्कारों के साथ, तीनों में से सबसे जो गुप्त है, सबसे जो सूक्ष्म है, वो संस्कार है। क्योंकि संस्कार का मालूम नहीं पड़ता है और कई बार हम खुद भी अंदर इतना नहीं जाते जो समझ पाएँ कि ये मेरा संस्कार है। तो जब आप समझ पाएँगे ना कि ये संकल्प संस्कार के कारण है, तो हम बाहर से नहीं सोचेंगे कि ये बाहर का प्रभाव है। बाहर का प्रभाव भी तब पड़ता है जब अंदर संस्कार होता है। जैसे देखो किसी को कोई बात देखी, ठीक नहीं है, तो बहुत ख्याल नहीं चलता है। दूसरा है उसको बहुत बहुत विचार चलते हैं, चिंता लगती है। तो कहाँ फ़र्क पड़ा? संस्कार में ना। तो अभी हमको अंतर्मुखी होके जब भी कोई हमको बात निकालनी है, ठीक करनी है, सुधारनी है, तो संस्कार देखो। क्योंकि देह अभिमान में, देह भान में, पाँचों विकारों वश जन्म-जन्मांतर से हमने कर्म किए। मोह वश भी किए, लोभ वश भी किए, अहंकार वश भी किए, तो वो सब संस्कार बने हुए हैं ना। तो कोई थोड़े संस्कार नहीं है, बहुत मजबूत है। तो वो जैसे कि एक संस्कार जो है वो इमर्ज होता रहता है, तो मन में संकल्प आते रहते हैं। और बुद्धि पर भी तो संस्कारों का बहुत प्रभाव है। तो हर एक को स्व परिवर्तन के लिए, स्थायी परिवर्तन के लिए, सदा काल के परिवर्तन के लिए अपने संस्कार को जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा कहता है ना खुद को पहचानो, तो खुद को पहचानने का मतलब क्या हुआ? हुँ, सिर्फ तो संकल्प जो है वो संस्कार के कारण आ रहे हैं। तो ऐसे संस्कारों का नहीं पता चलेगा कि मेरे में क्या संस्कार भरे हुए हैं इतने जन्मों के, किसको पता लगेगा वो तो। परंतु किस तरह के संकल्प आते हैं, कैसा स्वभाव है, जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में कि
कोई रंज करने की बात ही नहीं है। ड्रामानुसार दृश्य आते हैं, पर हमको उसी समय अपनी फीलिंग्स के आधार से उसको बदल देना है ना, कि लेकर के बैठ जाएँगे। तो ये जो कई बार परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, उसका कारण है क्योंकि हम परिवर्तन करते ही नहीं हैं। तो मन के संकल्पों से हमें पता लगेगा, जैसे किसी-किसी में हर एक को पता लगता है कि मेरे को कौन-सी बात से रिएक्शन होता है। तो वो संस्कार बना हुआ है ना, तो वो जो संस्कार बना हुआ है इसके कारण होगा, ज़रूर होगा। अब आप ये सोचो मैं रिएक्शन नहीं करूँ, पर ये सोचो क्यों होता क्यों है? हुँ। और जब आप अंदर जाएँगे, अ, चाहे अमृत वेले में, चाहे किसी टाइम देखो अपने में कि ये मेरे क्यों होता है? हुँ। कोई भी ऐसा मुझे क्यों, ऐसी फीलिंग क्यों आ जाती है जल्दी? कहाँ जैसे किसी को बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आ जाती है। हुँ। और किसी को नहीं आती है। हुँ। कई बार ऐसा हो जाता है किसी को हमारे प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी भी कारण से, तो अगर अपने में संस्कार नहीं है ना तो फ़ील होगा नहीं। मुझे याद है एक बार किसी ने बहुत நமக்கு साल அதனால நமக்கு ஃபீலே ஆகாது. ऐसी बात कही जो उचित नहीं है। சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி திதியோட யாரோ हँसने लगा, मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगी, मैंने பழக்கத்துல बोला இருந்தவங்க அவங்க வந்து ஒரு சொல்லக்கூடாதத வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. नहीं करते। அப்போ வந்து जो கூட भी தாதி हमारा இருந்தாங்க. होता है, நீங்க ஏன் ஃபீலே பண்ணல बनता है, அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டபோது, उसमें से आप अगर राइट नहीं है तो वो निकाल दो। நம்ம அந்த விஷயத்துல வந்து நமக்கு வந்து उन्होंने அந்த பற்றுதலோட இருந்தா நமக்கு அது பாதிக்கும். अगर मेरी இல்லாத तरफ से சமயத்துல मैं அப்ப பாதிக்காது. जानती हूँ कि ये मेरे में नहीं है स्वभाव संस्कार, ஸோ அப்ப அந்த அந்த மாரி சமயத்துல நம்மகிட்ட என்ன சம்ஸ்காரம் வந்து और सबको फ़ील हुआ நம்மள बचपन में அப்படி செய்ய வைக்குது, அப்படி பழக வைக்குது. या அந்த मेरे को इस சம்ஸ்காரத்த संस्कार से எதனால नहीं நமக்கு मिला, வருதுன்றது நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா நம்மளால तो फिर மாற்றம்ன்றது उस கொண்டு वர बात முடியும். को कुछ माइनस कर के जो बात राइट है वो लेती हूँ और नहीं लेती, क्योंकि मैंने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है, अशांत नहीं होना है, दुख नहीं लेना है, இது अपना வந்து सुख அவங்க नहीं है। அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியம் क्योंकि வச்சிருக்காங்க. अगर எத मैं பார்த்தியும் வந்து किसी तरह நம்ம வந்து अपसेट अपसेट फिर அப்செட் सेट ஆயிட மாட்டோம். அப்சைட் ஆயிடக்கூடாது, சந்தோஷத்த இழந்துறக்கூடாது அப்படின்னு भगवान जी ஒரு हमारे चरित्र के साथ कहते हैं। ஒரு குறிக்கோளோட இருக்கிறாங்க. அந்த மாரி வைராக்கியத்தோட ये இருக்கிறாங்க. तो संस्कारों का खेल है ना, இந்த சம்ஸ்காரம்ன்றது நம்ம கிட்ட இந்த संस्कारों விளையாட்டுன்றது का செஞ்சுட்டு खेल இருக்கும்போது, चल रहा है। நம்ம வந்து सबसे गुप्त அதுக்கு वशமாயிடக்கூடாது. संस्कार है, परंतु उन संस्कारों का पता हम मन संकल्पों से और बुद्धि से, परंतु एकदम ध्यान जाए कि मैं कौन सा संस्कार परिवर्तन करूं जो मेरे मन के ऊपर बार-बार ये जो परिस्थिति का प्रभाव पड़ जाता है। तो ये नहीं कि परिस्थिति नहीं है, वो तो है, लेकिन उस परिस्थिति में जो आपका रिस्पॉन्स है, वो आपके संस्कार अनुसार आता है। रिस्पॉन्स சில नहीं, விஷயங்கள்ல நம்ம दोनों तरह से। நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நெறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்ருப்போம். நம்ம பழகும்போது, செய்யும்போது சில சம்ஸ்காரங்கள் நம்ம அப்படி செய்ய வச்சுரும். पर हो सकता है அப்போ வந்து நம்ம அந்த थोड़ा சம்ஸ்காரத்த நம்ம பார்த்துட்டு, नहीं आता है। அது நம்மகிட்ட ஒரு அந்த ऐसे பிடிவாதத்த எடுத்துட்டு एक्शन வந்துருது हो இல்லையா? அந்த सकते हैं சம்ஸ்காரங்கள். ஸோ அத வந்து நம்ம முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுட்டு, எந்த சம்ஸ்காரம் நம்ம அப்படி செய்ய हम வைக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு, सबसे पहले तो அது அது மேல நம்ம வொர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். यार வொர்க் कल பண்ணி की அந்த बात है ना, சம்ஸ்காரங்கள நம்ம மாத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும் मुझे அப்படின்னு याद है தீதி हमारी சொல்றாங்க. दीदी मनमोहिनी ऐसे अचानक बुला के कहेगी अभी भोग लगना है, तो मैंने एक बार कहा इस टाइम पर भोग, ஒரு क्योंकि தடவ नेचुरली வந்து उसके लिए थोड़ा-सा अपने को ம் तैयार करना पड़ता है। தீதி மனோனி தீதி வந்து இப்ப போக் வைக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டாங்களாம். திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க. अगर அப்ப आज भी आप इतना ऐसा इंटरेस्ट नहीं அப்ப लेते தீதிக்கு வந்து तो யோசனை बुला வந்துச்சா, के आप எதுக்கு करेंगे क्यों नहीं? இந்த நேரத்துல போக் வைக்க கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு. तो मैंने कहा ठीक है करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிதி சொன்னாங்க. சேவை பண்ணோம். எப்ப கூப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரெடியா देह अभिमान का जो हठ था, मैं ये कभी नहीं करूँगी, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं, ये वो हठ तोड़ा हमारा। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हम लोग क्यों हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो हठ के संस्कार थे, वो दादियों ने क्या कहें, बहुत मित्रता से, बहुत मीठेपन से, நேரங்கள் मित्रता நம்மள से दीदी कहती थी, நமக்கு मैं तुम्हारी கொஞ்சம் இந்த सखी हूँ, பிடிவாதம் வந்து इसलिए நம்ம तुमको ये बता रही हूँ। और उनको शायद पता था कि हम लोगों का ये पार्ट है, हम लोग इस तरह की बेहद की सेवा करेंगे। तो मुझे बहुत शिक्षाएँ बहुत दिल से याद आती हैं कि अगर उन्होंने ये सब न किया होता, तो अब कितने देशों में, कितनी तरह के लोगों में, कितनी भाषाओं में और सबके प्रति बहुत प्रेम, मित्रता अच्छा लगता है। हुँ, सबसे पहले मैं जर्मनी में आई, तो जर्मनी के 2 कुमार थे, उनके साथ रही। फिर एक बार मैं दुबई आई तो 3 कुमार थे वहाँ के, पर ऐसे भी फीलिंग ही नहीं आती थी। क्योंकि हमें दीदी ने हमेशा तुम जगत माता हो। तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि कहीं वृत्ति जाए, चाहे कोई भी हो, कितनी भी कैसी भी आयु वाला कहीं है, कभी जाती ही नहीं वृत्ति। समीपता भी है, स्नेह भी है, परंतु बुद्धि नहीं जाती है। तो इसलिए थोड़ा आप लोग सोचो इस पर कि मैं जड़ से निकाल दूँ ना जो बात है। उसके सिम्पटम्स भी नहीं रहे, तो उसके लिए अपने संस्कार को ढूँढना पड़ेगा कि संस्कार किससे है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब गुण हम में होंगे, लेकिन गुणों का बैलेंस नहीं होता है। जैसे रमणीकता है, बहुत अच्छा गुण है, पर गंभीरता चाहिए साथ में। अगर गंभीर नहीं सिर्फ रमणीक है, तो बाहर मुखता लगती है ना। अब थोड़ा-सा सूक्ष्म में बॉडी लैंग्वेज का हो, थोड़ा-सा देह का भान आ जाता है। तो मैंने देखा आत्माएँ हम सभी में बाबा ने एक-एक को चुना है, कोई भी पार्ट बजा रहे हैं, हम सब में सब गुण हैं। बाबा ने वर्षे में दिए हैं, लेकिन गुणों का संतुलन चाहिए। तो गुणों का संतुलन करते-करते जो बीच में संस्कार इमर्ज हों, वो एकदम नोटिस करो कि ये क्यों मेरे को बाधा आ जाती है, हठ आ जाता है। तो दृढ़ता तो बहुत अच्छी है, लेकिन हठ तो अच्छा नहीं है ना। अब बहुत थोड़ा-सा फ़र्क है। कइयों को मैं कहती हूँ आप दृढ़ तो इतने दृढ़ हो जाते हो, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को फ़र्म भी रहना चाहिए, पर फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। जितनी दृढ़ता हो, फिर नम्रता भी उतनी ही हो। स्वमान में भी रहो, तो दूसरों को फिर उतना मान भी दो। ये नहीं मैं तो स्वमान में हूँ, मुझे क्या परवाह दूसरों की। उनमें वो भावना उत्पन्न हो, हमारा सम्मान से बोलना। या तो कभी भी लाइफ में किसी को तुम करके नहीं बुलाया है। तू तो मैं कहती ही नहीं, तुम भी नहीं कहती। शुरू से लेके आप ही कहती हूँ। मतलब नेचुरल हो गया है। कई लोग कहते हैं, "आप हमको ऐसे क्यों बुलाते हो?" मैंने कहा, "सिर्फ आपको नहीं, मैं तो सबके साथ ऐसे हूँ।" तो कुछ संस्कार मिटाने होते हैं, कुछ बनाने भी होते हैं ना। तो अगर आप उसी टाइम परिवर्तन करके कोई गुण यूज़ कर लो, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्म में, उसी टाइम वो गुण यूज़ कर लो, तो संस्कार नया बन रहा है। सही रूप से स्व-परिवर्तन हो रहा है। तो आज मेरा बहुत ही दिन में कई बार विचार चला, ये जो स्वराज अधिकारी का कर रहे हैं, कि इसमें एक विघ्न सबसे बड़े संस्कारों का है।
तो ठीक है, आपने मन से तो सोचा मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, एक तो फिर भी हो जाता है। या तो फिर निराश हो जाते हैं क्योंकि हमने जड़ से नहीं निकाला। तो आप संस्कार अगर ढूंढ लेंगे ना अपना, और उसी समय फिर कि मेरे में ये गुण धारण करूं, संस्कार भी ढूंढो और गुण भी ढूंढो, कौन सा गुण मुझे अभी धारण करना है। तो वो जो परिवर्तन होगा ना, तो जो बाबा आजकल हम सबको बार-बार कहते हैं, बच्चे लॉन्ग टर्म, सदा काल, बहुत काल और सदा काल। ये हर बात बाबा कहता है, बच्चे अभी तो बहुत काल का चाहिए और बहुत काल रहा भी नहीं है। फिर कई बार बाबा कहता है, बच्चे तो सदा काल के लिए चाहिए। तो जब हमको अपने आदि स्वरूप में रॉयल घराने में आना है, उच्च पद पाना है, तो संस्कार तो वैसे बनाने पड़ेंगे ना। तो ये ऊपर-ऊपर का जो पुरुषार्थ है ना, नहीं ऊपर-ऊपर का कि हम जाना ही नहीं चाहते, संस्कार ढूँढना ही नहीं चाहते। लेकिन संस्कार अगर आप सहज ही धीरे-धीरे ना एक एक पहचानने की, अपने को, अपने संस्कार को पहचानने की भी आ जाएगी आदत। थोड़ा शुरू में लगेगा। तो हम हमेशा सोचते हैं परिस्थिति ऐसी है। और दादी गुलजार कहती थी, जब तक संस्कार नहीं है अंदर में, तो परिस्थिति का तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जैसे हम सभी हैं, हर एक को अलग-अलग तरह का डर है। क्या ऊपर से नहीं है, अंदर में पता है इस बात का मुझे थोड़ा डर है। अभी कहाँ से वो बना? तो जब आपको पता लगेगा कि ये डर का संस्कार बड़ा सूक्ष्म, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ या पास्ट से है, पर சாந்தி संस्कार से சில விஷயங்கள்ல நமக்கு பயம்ன்றது இருக்கலாம். அப்போ வந்து அந்த சம்ஸ்காரங்கள்னால நம்ம அப்படி இருக்கலாம். அப்போ வந்து நம்ம அந்த விஷயத்துல உடனே பயந்துடக்கூடாது. அந்த சம்ஸ்காரங்கள்னால சில சமயங்கள் நம்ம பயந்துருக்கலாம் நம்ம. ஆனா அதுலேருந்து வெளி வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சின்றது செய்யணும். அந்த மாற்றம்ன்றது கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். சில சமயங்கள் நமக்கு மேலே மிதந்துட்டு இருக்கிற சம்ஸ்காரங்கள் நமக்கு உடனே பார்த்து மாத்துறதுக்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். அந்த சம்ஸ்காரங்கள் என்னன்றது மேலே மிதந்துட்டு இருக்க சம்ஸ்காரங்கள் நம்மளால எதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுதோ நம்ம கண்டுபிடிச்சு நம்மளால மாற்ற முடியும் அப்படின்னு பாபாவை நினைச்சிட்டு அந்த சம்ஸ்காரங்களை நீங்க மாற்றுறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். ஏன்னா சம்ஸ்காரங்கள் வந்து ரொம்ப மேலோட்டமா இருந்தாலும் நம்மளோட உடல் ரீதியா மன ரீதியா நிறைய பாதிப்புன்றது உருவாக்குது இல்லையா? நம்ம அந்த சம்ஸ்காரம் வசமா ஆயிட்டோம்னா அப்ப பாபா சொல்ற மாதிரி பாபாவோட ஸ்ரீமத்லாம் பாலனை பண்ண கஷ்டமாயிடும் இல்லையா? அதனால முயற்சி செஞ்சு சிரேஷ்டமான புருஷார்த்தியா மாறுங்க அப்படின்னு தீதி சொல்றாங்க. அதற்கு முதல் படி நம்ம வந்து நம் சம்ஸ்காரங்களை மாற்றம் கொண்டு வரணும். एक गुण ले आओ, अच्छा एकदम उसी के आधार पर अपना सोच कर दो, बोल कर दो, कर्म कर दो, वो नया संस्कार बन गया. ஒரு சின்ன முயற்சி இல்லையா? ஒரு சின்ன முயற்சினால நம்ம சம்ஸ்காரங்கள்ல நம்ம வந்து மாற்றம் கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி செய்யணும். ஆனால் எல்லா பொக்கிஷமும் நம்ம சம்ஸ்காரங்கள் மூலமாக தான் நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நம்ம பொக்கிஷங்களை நம்ம சேமிக்க முடியும். अवस्था, स्वस्थिति जिसको कहें, तो बहुत बड़ी प्राप्ति भी है और बाबा का नाम भी तो प्रत्यक्ष करेंगे ना हम. இந்த மாதிரி
நம்மளை நாமளே செக் பண்ணி நம்ம மாற்றம்ன்றது கொண்டு வரும்போது நம்ம வந்து பாபாவோட குழந்தைகள் இல்லையா, நம்ம வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரதுனால நம்ம வந்து பாபாவை பிரத்யக்ஷம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற சான்ஸ். ஸோ அதை நம்ம முயற்சி செஞ்சு நம்ம இன்னும் மேன்மை அடைகிறதுக்கு எல்லா விதமான முயற்சிகளும் செய்யணும்.